सो हेलो केवाईटी एंड वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जो एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। इन 10 को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, वो भी 3-4 मार्क्स के जरूर आएंगे, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ये प्रूविंग के 10 क्वेश्चन है, इससे बाहर प्रूविंग का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? ये है कि मुझे रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा सेटिंग होती है हाथ में। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना इसको देख करके। कोशिश करूंगा वीडियो में काट दूं, कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो आप थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। क्या ही है। सो यहाँ देखो बच्चों, क्या है पहला, ये कॉस स्क्वायर, वो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो ये प्रूफ वाले में क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एलएचएस सबसे पहले ऐसे लिख लेना होता है। ठीक है, मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख करके दिखाऊंगा। एल एच एलएचएस क्या दे रखा है बच्चों? एलएचएस दिया हुआ है, पूरा पूरा एलएचएस लिखना है, ये नहीं कि सॉल्व करने के बाद। मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ ताकि वही सेम तरीके से, जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वही सेम तरीके से। ठीक है, कॉस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं? इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप अगर बाद में इस वीडियो को देखो तो आपको इनकन्वीनियंट ना हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, अब जब ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, वापस से हम आ जाते हैं अपने येलो कलर पे, अपनी औकात पे। तो कॉस, अब ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कुछ आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी सब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो बना रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर एग्जाम में टाइम बचा है और आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो गए, बस ट्रिग्नोमेट्री बचा है तो देखिए। अगर नहीं बचा है तो आप बस खाली क्या करिएगा, बुक में आइडेंटिटीज दे रखे, वो आइडेंटिटीज याद कर लीजिएगा, बस सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। या देखिए, ये तो ऐसे करने से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप क्या करो, साइन कॉस से बदल लो, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिख दो ना। ये थोड़ा लंबा मुझे लग रहा है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो आप इसी सब मत करके क्या करो, डायरेक्ट कॉस को बदलो आप, क्योंकि आपको आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है, तो जल्दी से इन सबको साइन कॉस में बदल दो। कॉस से को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए एक ही बार में आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। लिखा, जब भी कॉट कॉसेक टेन वेन लिखे, जब प्रूफ करना हो तो आपको चेंज कर लेना था साइन कॉस में, आसानी हो जाएगी। तो ये एलसीएम दोनों का सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए 1 माइनस कॉस थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, बहुत लिमिटलेस स्वेटिंग हो रही है, तो इसको थोड़ा सा नीचे रखूंगा। ठीक, चलिए, फिर इतना चीज़ समझ में आई, स्क्वायर ही पूरे पे रहेगा। अब इसको जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो ऊपर दोनों के स्क्वायर्स को अलग कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कर लिया। अब हम साइन स्क्वायर, देखो हमें आंसर किसमें कॉस मिलाना है, हम हमारा आरएचएस देखते हुए चलेंगे, ये नहीं कि आरएचएस को भूल के चलना है। ठीक है, आरएचएस को भूल के जिया तो क्या जिया। ठीक, तो आरएचएस को भूल के नहीं जीना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब साइन थीटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा एग्री है कि नहीं मुझसे। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस, देखो इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिख रहा है, एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को माइनस, एक बार कॉस थीटा को प्लस और एक बार कॉस थीटा को माइनस। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कितना आराम से प्रूफ हो गया। और ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, तो आपको क्या लिख देना है, प्रूव्ड। ये हो जाएगा आंसर। समझ आया? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व एकदम आसानी से। अब हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा भी एकदम सिंपल है। सर आपके लिए तो सब सिंपल है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हाँ बात ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस एलएचएस हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये जुगाड़ कर रहे हैं एलएचएस लिखने का, जुगाड़ नहीं लिख लिया हमने एलएचएस, और अपॉन साइन ए
और अपॉन कॉस ए, ये LHS हमने लिख लिया। अब हमको सिंपल पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस का कॉस ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। स्टेप हमें आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस स्टेप्स हमको आगे बढ़ाना है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको पता है। और 1 प्लस साइन ए और नीचे वाले का डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, कॉस ए, इतना तो सबको आना चाहिए बेसिक मैथ्स। अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दें। फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1 रहेगा, बी की जगह साइन ए रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने देंगे और कॉस ए। ठीक है, अब इधर आगे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जब आप लोग कह ही रहे हैं, आप लोगों की अनुमति है, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ये पहले से एक 1 था ना, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी 1 हो गया, और फिर प्लस क्या है 2 साइन ए हो जाएगा ना, 2 इंटू 1 2 ही होता है, और साइन ए, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, थोड़ा ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर, इसके आगे के स्टेप को यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि जगह की कमी थी, गरीब लोग हम लोग जगह कम होता है, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखिए इतनी रात में भी लोगों को सुकून नहीं है, आवाज़ बाहर आ रही होगी, साइड में नॉइस कैंसिलेशन ऑन है कि नहीं, हाँ ऑन है, तो आप लोगों को आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आप अभी भी बाहर लोग चिल्ला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कॉस ए ऐसे लिख लिया, 2 कॉमन लिया इसलिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। अब 2 अपॉन कॉस ए को क्या बोल सकते हैं, कॉस को ऊपर ले जाओ, या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बोल सकते हैं ना इसको। अब कॉस 1 अपॉन कॉस ए मतलब क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए, यही किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये आपका हो गया प्रूव। ये वाला क्वेश्चन में कितना आराम से प्रूव हो गया, बस आपको लाइन से देखिए। ये वाला जब भी ऐसे कहानी फंसती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जैसे ये नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का आपस में कर देते हैं। ठीक ठीक, इतना कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पेज छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, हमें क्या छूटे हैं 2 पेज। यहाँ अगला देखिए, सेम सेम कंडीशन वही लग रही है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा। या देखिए कॉस और सेक में आपको आंसर लाना है, तो सेक से जब टेन और कॉट आपको कहीं पे भी दिखे ना, मेरी एक एडवाइस मान लो कि साइन कॉस में बदल दो। ठीक है, 10 कॉट कहीं दिख रहा है उसको साइन कॉस में बदल लो, कुछ भी जाने दो, बदल लो 10 और 10 को। तो LHS पहले लिख लेते हैं, प्यार से हम लोग LHS लिखेंगे। क्या है LHS, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको 10 को बदलेंगे साइन कॉस में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना कॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, जिससे कि बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, आपको दिखेगा भी क्लियर, और मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मुझको मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। तो व्हाइट बोर्ड पे देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा, इसका हम LHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, LHS को क्या लिखेंगे, LHS को वापस से हम उतार लेते हैं। LHS क्या है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या एडवाइस दी थी कि जहां पे भी टेन और कॉट दिखे उसको आपको साइन कॉस में चेंज कर लेना होता है। ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज करिए। टेन को क्या लिख सकते हैं हम, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर प्लस कॉट को भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना चीज़ आपने कर लिया, इतने स्टेप्स आपने अगर फॉलो कर लिए तो आप मंजिल के काफ़ी करीब। ठीक है, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। ठीक, आगे का डायलॉग कमेंट में ज़रूर पूरा करिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ इसको जब एलसीएम लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 और साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, इसी को साइन को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस को 1 से करेंगे कॉस थीटा, और अपॉन 1 और साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस का साइन, यहाँ को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता नीचे 1 लिख सकते हैं, तो साइन को कॉस को 1 से करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन को 1 से करेंगे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अब इसका जो अपॉन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है डिवाइड करना, तो हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ प्लस का साइन, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन डिवीजन का, बस खाली मैं ये अपॉन को डिवीजन में लग रहा हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंस रहे लिखने करने का सॉल्व। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर। अब अगला स्टेप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, तो अगले स्टेप में जब डिवीजन का मतलब होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, इतना बेसिक मैथ तो आती होगी, डिवीजन का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, इसको उल्टा कर देते हैं, और वो भी उल्टा किसको करते हैं, जो हमारे इस साइड में होता है, तो करेंगे उल्टा, तो ये इस साइड वाले को तो सेम लिख देते हैं इनटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो अगर बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं हो तो एक एक स्टेप फॉलो कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब ये ऐसे ही रहने कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, और नीचे रहेगा क्या साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना स्टेप्स हो गए सॉल्व। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन लेने का मन तो हमारा कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक जैसा लग तो रहा है, बट कल साइन का हमें एक साइन का बंधन ने हमको रोक रखा है कि हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ कॉस माइनस में, या कॉस प्लस में, यही जो चिन्ह है जो साइन है प्लस माइनस का, इसकी वजह से हमें ये बाधित कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस बंधन को तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस ले लो कॉमन, ये बंधन तुरंत टूट जाएगा, तो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इसको प्लस क्या, अब हम जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन तुरंत क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर का तो वही रहेगा, ऊपर कोई दो टर्म है नहीं। अब नीचे साइन तो ऐसे ही रहेगा, अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा। साइन को चिन्ह इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो यहाँ साइन है और एक तो यहाँ साइन है, तो कंफ्यूज ना हो, तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन साइन बोल बोल करके परेशान रहते हैं। अब दोनों में हम बेझिझक कॉमन ले सकते हैं, ले लो, दोनों में क्या कॉमन आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया कॉमन। अब इधर अंदर क्या बच रहा है, अंदर जो बच रहा है वो है एक साइन स्क्वायर थीटा, और बच रहा है नीचे कॉस थीटा, इधर बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बच रहा है साइन थीटा। ठीक है, अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन। जब अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर वाले के साथ तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी है,
करोगे तो बहुत पाप लगेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 5 नंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यूब थीटा कॉस का स्क्वायर में क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे ऑफेंड हो जाएंगे कि कॉस थीटा साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, मल्टीप्लिकेशन में बेटा बात एक ही होती है। अगर आप 3 into 4 करो या 4 into 3 करो, बात तो एक ही है ना। तो ऐसे साइन पहले आता है ना, तो साइन ज़्यादा डोमिनेंट लगता है मुझे, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक, ठीक है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी सर देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ एक फार्मूला लिखूंगा। चलिए पहले इतनी चीज़ें लिख देते हैं, नहीं ये चीज़ लिखने से पहले मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम एक पार्ट और बनाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे पार्ट पार्ट मत बना के आना, एग्जाम में कॉपी में एकदम कंजूसी नहीं करनी है, पूरा खुल के लिखना है। सरकारी पैसे की कॉपी है, पूरा पैसा वसूलना है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे आप लोग, तो आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया जाता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि फार्मूला होता था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला किस किस को याद है, कमेंट में हैंड रेज जरूर करना। जिसको नहीं याद है वो भी हाथ उठा देना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिख रहा है, इसको इस फार्मूले के थ्रू हम लोग खोलेंगे। थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा यहाँ पर, बट आपको दिखेगा पूरा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको जब खोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से, तो पहले सबसे ए माइनस बी होता है, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a, वो ए बी बस खाली, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, क्लियर। अपॉन में नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है पहले से, तो इसके साथ तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा सब मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नीचे वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए जब ऊपर प्लस में है तो मतलब कि ये 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और ये इसके नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा होगा, होगा, ठीक है। होगा इतनी चीज़ें, इतना चीज़ डाइजेस्ट हुआ कि नहीं डाइजेस्ट हुआ, कमेंट में लिखिए डाइजेस्ट हो गया सर। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे। अब 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है सर। इन दोनों को काटेंगे तो ये बचेगा 1, ये RHS जैसा हो गया। अब कुछ लोग आए कमेंट, कहाँ सर RHS जैसा, वो RHS में 1 पहले था, ये हो गया, आप तो कुछ भी पागल बना रहे हैं। तो अगर बच्चों 2+3 करो या 3+2 करो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो प्लस में आप पोजीशन कुछ भी रखो, ठीक है, ऑफेंड मत, मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक। अब कहोगे यहाँ पे साइन थीटा कॉस सेक थीटा कॉसेक और कॉसेक सेक है, कोई बात नहीं है, 3 into 4 और 4 into 3 बात एक ही होती है, तो हम लिख देते हैं कायदे से। आप लोगों की नाराजगी की वजह से लिख देता हूँ, वैसे मैं ये सब लिखता नहीं, तो आप लोग नाराज ना हो। RHS के बराबर हो गया तो हो गया हमारा प्रूव्ड, हमने इक्वेशन कर दिया। जल्दी से तालियां बजाएं अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले आता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया था, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, मैं आ रहा हूँ, बस ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 10 के 10, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बेशक, और इसको लेकिन खुद से आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये 10 क्वेश्चन तो खुद से हो जाए, क्योंकि 4-5 नंबर आपका फिक्स है, इसके बाहर आता ही नहीं। एनसीईआरटी में यही 10-12 प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही है, जिसमें से टॉप 10 में खोज करके लाया हो। तो ये 10 पढ़ लीजिए, इसमें मतलब 90% चांस है कि आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसको हल्के में मत लेना वीडियो को, ठीक है। और मेरी सजेशन यही रहेगी, आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो वीडियो को 2x पे देखिएगा,
ठीक, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ए हो या थीटा हो, बात एक ही होती है। क्वेश्चन में ए दिया था, मैंने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे LHS। अपना शुभारंभ ऐसे ही हम लोग करते हैं, हमेशा से बचपन से ही करते आए हैं। LHS को पूरा उतार लेते हैं। ठीक है सर, LHS को इतनी इज्जत क्यों? हमारा मन हम RHS उतारें। उतारो बेटा, कहाँ मैंने मना किया है, उतारो। वैसे ही मेरी बात कहाँ मानते हो। चलो 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस वाले सेक थीटा को भी वही लिख सकते हैं। देखिए आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि आपको आंसर साइन कॉस में लाना है, तो किस बात की शर्म है आप लोगों को सेक को साइन कॉस में बदलने के लिए? बदलो ना। ठीक है, अब बदल दिया। 1 इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे भी क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा ही है। अब एक चीज़ यहाँ से पता चल रही होगी, दोनों के नीचे नीचे है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस खाली बचेगा बस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 1। सर इस बार आप फंस गए, सेम टू सेम नहीं आया LHS के बराबर। मैंने कहा ही था कि सर आप फंसेंगे एक दिन जरूर। बेटा बिल्कुल नहीं फंसूंगा। यहाँ देखो ये आ गया। हर बार बेटा जरूरी नहीं होता है कि आप LHS लेके चलो RHS आ जाए, आपको कभी कभी क्या LHS RHS बोथ लेके चलना पड़ता है। तो हमने LHS को तो इस मुकाम तक पहुंचा दिया, अब हम RHS भी करेंगे। अब RHS को भी चाहिए फुल इज्जत, फुल फुल इज्जत देंगे RHS को भी। ठीक है, तो इस फुल इज्जत को देने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी एकदम कायदे से लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को एक चीज हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आंसर में ऐसा कुछ लाना है। और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है ही। पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 को ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको एक बार प्लस करके लिखो, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, लिटरली बचपन में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, पढ़ रखा है ये चीज़। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है 1 को। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 1। ये क्या आ गया, RHS के, नहीं अब RHS के बराबर थोड़ी आया, RHS से हम सॉल्व कर रहे, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये आपका हो गया आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, ज्यादा बड़ा नहीं था ये। ठीक है, LHS RHS दोनों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन से क्या सीख मिली कि हर बार LHS लेकर के RHS नहीं लाना होता है, कई बार हमें दोनों टर्म को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसके भी आप लोग एक बार साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका भी एक बार ले सकते हैं। ठीक, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह है। ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी अलग होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यही तो होगा। ठीक, अब नीचे भी सेम चीज क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, अरे साइन ए से करना है ना सबको, सॉरी बच्चों, अपॉन साइन ए
माइनस 1/sin a, बस। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, नहीं -1 बन जाएगा, नहीं 1 प्लस कॉसेक ए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। अब यहाँ सॉरी यहाँ हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब आप क्या करो, एक चीज़ इसमें कर सकते हो, इन दोनों को एक तरफ लिख लो एक साथ, इन दोनों को एक साथ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। इन दोनों को आप लिख लो एक साथ और यहाँ पर कर दो -1 को ऐसे रहने दो, ठीक, समझ आ रहा होगा सबको। और यहाँ पे लिख दो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को एक चीज़ आप लिख सकते हो प्लस कॉसेक ए, और कॉट 1 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, और अपॉन में जो था वो रहेगा ही रहेगा पूरा। अच्छा, एक कॉसेक ए भी है यहाँ, अच्छा इधर लिख लें, ठीक है, सॉरी कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, +1 है ए नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे, आगे का इस तरफ लेना शुरू करेंगे। कॉट ए और कॉसेक ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ये देखिए ए माइनस बी वाला वापस से फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इतना जल्दी भूल गए हैं, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यही सिंपल सा तो फॉर्मूला होता है, लगाओ आंसर तुरंत आएगा। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो एक बार ये इसमें लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखो, एक बार इन दोनों को माइनस करके, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और एक बार लिखोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, क्लियर। ये फॉर्मूला यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ फॉर्मूला, इतना तो सबको आता ही होगा ये मान करके, ठीक है। अब नीचे जो था वही रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक। अब आप क्या करो, इन दोनों तरफ कॉट ए और कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, तो आप लिख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर, ठीक है, बाहर लिख लो अलग से। तो अंदर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस ये वाला बचा हुआ है, प्लस वाला कॉमन ले लिया, माइनस वाला बचा है, माइनस क्या बचा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए होता है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, हो गई 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग कर लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे कर ले, ठीक है। तो अब सही सॉल्व हो जाएगा। अभी भी देखिए कॉमन प्लस, चाहे कॉट ए कॉसेक ए करो या कॉसेक ए कॉट ए करो, बात देखिए तो हम कॉमन तो लेंगे अभी भी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया कॉमन, इधर क्या बचा 1 बचा माइनस, हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर ब्रैकेट की फिर ज़रूरत पड़ेगी। इधर बस कल क्या बचा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, इधर ये बचा हुआ है, और नीचे जो था वो बचा हुआ है कॉट ए माइनस +1, ठीक है। अब अगला देखिए, अब यहाँ माइनस आए तो अंदर का साइन थोड़ा चेंज कर देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अंदर में जब साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
ब्रैकेट को सही कर लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, कॉसेक माइनस में 1 प्लस में, और ये ऐसे सेम है, दोनों कट गया। अब क्या बचा आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक, और यही क्या है, RHS के बराबर है। प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन। इसको जल्दी से मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उतनी देर में मैं मार्कर में इंक थोड़ा सा पुट कर दूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 के 10 आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करिएगा, तो लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, ठीक। और जिसमें से ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी जस्ट कराया हूँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो आपको शायद याद ना रहे एग्जाम टाइम में, इसलिए इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। और मैथ वीडियो देखने से कभी नहीं आती है, बस खाली आप वीडियो देखते रहोगे तो मैथ आपको कभी नहीं आएगी। खुद से आपको अटेम्प्ट चीज़ें करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, CBSE का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत पॉपुलर, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का, बहुत बार आ भी चुका है और इस बार आने के भी पूरे चांसेस हैं। ये क्वेश्चन है आपका, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, थीटा ने ए है, ठीक है। तो वापस से पूरे सम्मान के साथ हम लिखेंगे LHS को, ठीक है। LHS को लिखो, साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग खोल लेंगे। खोलने से पहले, ब्रैकेट को खोलने से पहले या ए प्लस बी स्क्वायर खोलने से पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल लेंगे ताकि चीज़ें आसान दिखने लगे। तो साइन तो ये है ही पहले से, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए तो पहले से है ये, इसको 1 कॉस ए का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, इधर भेजेंगे नहीं मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 साइन और यहाँ का होल स्क्वायर अलग अलग लिख लिया, ऊपर नीचे दोनों होल स्क्वायर लिख लिया, बात तो एक ही है। और प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आशा करते हैं। तो आगे यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको बेटा एक चीज़ आप कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको भी सेम चीज़ करो। यार ये वाला मेथड काफ़ी लेंदी चला जाएगा, तो आप क्या करो, वही सिंपल सा मेथड लगा दो, ठीक है। सिंपल सा मेथड लगाने का क्या मतलब है मेरा, सिंपल सा मेथड लगाने का है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लो, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे आप खोल लो तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, वैसे बहुत लंबा जाता ही चला जाएगा और बोर हो जाओगे आप लोग। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर से खोलो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है। समझ आया।
आपको पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर के क्या बन जाएंगे 1। ठीक, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे साइन और कॉसेक को, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर हाँ कॉसेक ए या फिर कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए करोगे तो कट जाएगा पूरा, तो इसलिए ये पार्ट बन जाएगा बस खाली 2, ये वाला पार्ट 2 बन गया। ऐसे कॉस का भी कंडीशन होता है तो ये भी बन जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और आप कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ऐसे आप सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे हो जाएगा 1 2 2 4 1 5 6 7, सब जुड़ करके 7 हो गया नंबर। और ये क्या बन गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख सकते हो, बस हो गया आपका RHS के बराबर प्रूफ। अब वो वाला अगर हम लोग मेथड करते सॉल्व तो काफ़ी लंबा चला जाता है, ये पूरा बोर्ड भर जाता। ठीक है, मैंने किया है उस मेथड से भी ट्राई, आंसर आता बट बोर्ड भर जाता पूरा। ठीक, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक ठोक दीजिए वीडियो पे, और चैनल को कोशिश करिए सब्सक्राइब हो जाए आज। ठीक है, अब ऐसे ही कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन, अपॉन नहीं है कुछ भी, अपॉन में नहीं है, सेक ए माइनस कॉस ए। इसको प्रूफ किसके बराबर करना है 1 अपॉन टेन ए कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको। अब इसमें भी वही कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं भाई, इसमें साइन कॉस में बदल दिया जाए तब शायद आंसर आ जाएगा। चलो बदल देते हैं, 1 अपॉन साइन ए इसको लिख दो, और इसको साइन ए है ही ये पहले से, और इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख दो, और ये कॉस ए है ही पहले से। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखिए देख के पता चल रहा है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आइडेंटिटीज याद करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग NCERT की बुक में आइडेंटिटी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और नहीं, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों के पास माइंड मैप भेज दूंगा, आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए ऊपर बचा और ऊपर ही बचा साइन ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए। तो ये तो उसकी तरह बना ही नहीं, तो मैंने आप लोगों को अभी पहले ही बताया था बच्चों कि हर बार जरूरी नहीं है RHS को सॉल्व करो RHS के बराबर आ जाए, कई बार हमें फिर RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है एक बार और, तो RHS को भी एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। RHS को लिख लो कायदे से 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, और टेन और कॉट जहां भी दिखे हमें क्या करना है, उसको मार नहीं देना है, साइन कॉस में बदल देना है। जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं नीचे का, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक है, बस कल मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया है। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी है कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब ये अपॉन का मतलब मैंने भी पिछले ही क्वेश्चन में बताया, अपॉन का मतलब होता है उल्टा करके मतलब
सीधा ही डिवीजन, ठीक है, डिवीजन होता है, और डिवीजन का मतलब होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो उल्टा जब इसको करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा ये। अब कॉस ए साइन ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस ए साइन ए ही तो रह जाएगा, और यही आपको लाना था, यही तो लाना था। तो आपका आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच, यही लिखेंगे ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखो बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इजी आते जा रहे हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। इसको जल्दी से बता देता हूँ मैं, जल्दी से हम आखिरी क्वेश्चन को करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे हम लोग। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 3 टर्म है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू, तो इसको ज़रूर देखिए पूरा वीडियो को। 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए इस क्वेश्चन को पूरा ज़रूर देखना लाइन से, स्किप मत करना। 1 + cot स्क्वायर है, 1 प्लस इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, ठीक है। बस इतना करना है आपको। तो इसको 3 टर्म में बांट लो, एक को मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकंड टर्म, और इसको मान लो थर्ड टर्म। सबको ये थर्ड टर्म के बराबर ला के प्रूफ कर दो, आपका सब हो जाएगा। 1 को थर्ड के बराबर कर दो, 2 को थर्ड को, तब ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट टर्म को लेके चलते हैं कायदे से। फर्स्ट टर्म लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, ठीक है। हाँ, कमेंट में जरूर लिखो हाँ सर समझ में आ गया। अब साइन और टेन जहाँ पे भी देखना है क्या करना है, साइन कॉस में बदल देना है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी बदलेंगे 1 + कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का खेल वही। तो ये हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेम खेल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे, ऊपर ये 1 हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका अपॉन का मतलब होता है डिवीजन, ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो आप समझ गए होंगे, इसको अगर हम आगे एक भी स्टेप सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के, जो कि बराबर किसके हैं, थर्ड टर्म के। समझ आया होगा ये चीज़, नीचे तक दिख रहा है या फिर नहीं, बोल देख लूँ कैमरे में, हाँ एकदम नीचे तक का दिख रहा है, ठीक है। और अब सेकंड टर्म को इसी के बराबर प्रूफ करना है, तो सेम फर्स्ट टर्म को हमने किया ऐसे ही सेकंड टर्म को करो। सेकंड टर्म को भी साइन कॉस में बदलना है, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो 1 - tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और अपॉन में 1 - cos ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको देख के तो लग रहा है ये दोनों कट सकते हैं, लेकिन बस एक
इस बार फिर से एक बंधन जो आ रहा है इन लोगों को काटने से रोक रहा है, वो कौन सा बंधन रोक रहा है? प्लस और माइनस का। जैसे कॉस, ये कॉस माइनस में यहाँ है लेकिन यहाँ प्लस में, तो ऊपर हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? साइन ए हो जाएगा प्लस में और कॉस चला जाएगा माइनस में तुरंत, और अपॉन कॉस तो है ही है यहाँ, और फिर पूरे के अपॉन में साइन है, या इसको अब डिवीजन के फॉर्म में लिख देते हैं। बहुत देर से नाटक चल रहा है, डिवीजन की तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, बाहर बस माइनस है और कॉस ए। अब इसको करेंगे उल्टा, कॉस ए ऊपर चला जाएगा। अच्छा, कॉस ए नहीं था, इधर साइन ए था, सॉरी सॉरी बच्चों, इधर साइन ए और यहाँ पे क्या था? साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इससे ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, और का होल स्क्वायर है यहाँ, यह हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और आपने बचपन में ही पढ़ा है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो ही जाता है, तो टेन स्क्वायर है जो कि थर्ड टर्म के बराबर है, तो हो जाएगा प्रूफ। दोनों चीज़ें आपने इसके बराबर प्रूफ कर दी, टेन स्क्वायर ए के बराबर, तो आपका हो गया प्रूफ। तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोगों से बातें की जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं 11th क्लास का भी कोर्स शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बन गया पूरा।